अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या निकाह के वक़्त 6 कलमे पढ़ना ज़रूरी है? जो इमाम साहब 6 कलमे पढ़ाते हैं मुक़्तदी को और वो क्या कहते हैं दूल्हे को दुल्हन को, क्या ये 6 कलमे पढ़ाना ज़रूरी है? इमाम मुफस्सल पढ़ा रहे होते हैं, इमाम मुजमल पढ़ा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे होते हैं। क्या इसके बगैर निकाह नहीं होता है? और कई बेचारे टेंशन में होते हैं, यार मैं जाऊंगा तो इमाम साहब कहेंगे खुतबा पढ़ाने वाले भाई 6 कलमे सुनाओ। तो क्या इसका शरई नुक्ता नज़र से इसका क्या उसूल और ज़ाब्ता है? देखें, निकाह का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। इजाब व कबूल, खुतबा, गवाह मौजूद हो, इजाब व कबूल हो और खुतबा हो, लड़का लड़की मौजूद हो या उनके वकील मौजूद हो। ये सिंपल सा है निकाह का तरीकाकार। अब 6 कलमे पढ़ाए जाते हैं, इमाम मुफस्सल पढ़, इतना वक़्त ज़ाया किया जा रहा होता है। फिर लड़की को पढ़ाने के लिए जा रहे मौलवी साहब, लड़के को पढ़ाने के लिए जा रहे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई हदीस से साबित नहीं है कि लड़की को भी आपने भाई लड़की में अक्सर मैंने ये भी देखा है कि मौलवी लड़की के पास जाके कबूल करके आ रहा होता है। भाई क्यों? गैर महरम है आपकी वो यार वो। हाँ, उस लड़की की तरह उसके बाप ने इजाज़त दे दी है तो फिर क्या ज़रूरत है उसके पास जाने की आपको? भाई इजाज़त मिल गई, बस ठीक है। तो 6 कलमे पढ़ाना दूल्हे को दुल्हन को और क्या कहते हैं इमाम मुफस्सल मुजमल पढ़ाना नहीं। सिंपल सा तरीक़ाकार ये है कि भाई कि इजाब व कबूल किया जाए, खुतबा पढ़ा जाए, हक महर रखा जाए, गवाह मौजूद हो, वकील मौजूद हो, लड़की, ये तमाम चीज़ें हों, इजाब व कबूल, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। ऐसे दूल्हे को परेशान कर दिया जाता है बेचारा, वो शादी के दिन ही वो काँप रहा होता है कि मौलवी 2 का 6 कलमे ना सुन ले मुझसे आकर। तो ये था आज का मसला। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।